कि ग्रेप्स जो है ये आपका डिसीडुअस प्लांट है ना, तो जो प्रूनिंग होती है वो मोस्टली डिसीडुअस, हम नॉन डिसीडुअस की भी टू सम एक्सटेंड करते हैं, लेकिन जो डिसीडुअस प्लांट्स होते हैं हमारे, जिस तरह डिसीडुअस होते हैं जिनके ना जो पतझड़ में जिनके पत्ते गिर जाते हैं, ग्रेप्स भी उनमें से एक है। बाकी हमारे पीच, प्लम और वो दूसरे प्लांट भी जो हैं वो डिसीडुअस प्लांट्स हैं, उनमें भी प्रूनिंग होती है। और ग्रेप्स उन प्लांट्स में से है जिनकी प्रूनिंग जो है सबसे ज़्यादा सीवियर होती है। हम इसको 90% तक जो है इसकी प्रूनिंग कर लेते हैं, ठीक है। अब प्रूनिंग का मकसद क्या है? फर्स्ट ऑफ ऑल प्रूनिंग का पर्पज़ क्या है कि हम प्रूनिंग क्यों करते हैं? प्रूनिंग का ग्रेप्स के मामले में ये पर्पज़ है कि ग्रेप्स अगर ज़्यादा जरखेज़ ज़मीन पे भी लगा हो और इवन मीडियम फर्टाइल लैंड पे भी अगर लगा हो ये ग्रेप्स, तो ये बहुत तेज़ी से बढ़ता है, बहुत तेज़ी से जो है वो फैलता है, वेजिटेटिवली बहुत तेज़ी से ये बढ़ता है। तो आप ये देख रहे हैं, ये जो हमारे स्ट्रक्चर हैं, ये अगर आप इनको फोकस करें तो हमारा प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस जो है ये 8 है। ये प्लांट टू प्लांट डिस्टेंस 8 है। और रो टू रो में क्योंकि ये बढ़ता नहीं है तो रो टू रो से हमारा कंसर्न नहीं है, तो हमने इसको इसी 8 के अंदर ही ग्रो करना है। अमूमन जो घरों में लगे होते हैं आप देखें तो वो बेतुके जो है ना वो फैल रहे होते हैं उसका, क्योंकि हमारा इकोनॉमिक कंसर्न नहीं होता, ना क्वालिटी से कंसर्न होता है, ना मैनेजमेंट से कंसर्न होता है, इसलिए उनको उसी तरह से फैलने दिया जाता है। तो ग्रेप्स के मामले में हम जो है इसको इसी ट्रेलिस सिस्टम के अकॉर्डिंगली जो है उसको हम क्या करते हैं, मैनेज करते हैं। तो इस प्रूनिंग का एक मकसद तो ये हो गया कि हम इसकी जो बहुत ज़्यादा विगर है हम उसको क्या करें, कम कर सकें। सेकेंडली प्रूनिंग जो है वो आपको फ्रूट की क्वालिटी देती है। कैसे कि जब ये बहुत ज़्यादा डेंस हो जाता है तो इसमें आपकी सनलाइट जो है वो पेनिट्रेट नहीं कर सकती। जब सनलाइट पेनिट्रेट नहीं करेगी तो फ्रूट की क्वालिटी बेहतर नहीं होगी उस एक तो डिजीज़ से, दूसरा डायरेक्ट जो फोटोसिंथेटिक एक्टिविटी होती है उससे, तीसरा ये होगा कि जब आप इसमें कोई भी ट्रीटमेंट करेंगे, कोई भी स्प्रे करेंगे, तो अगर उसको आपने प्रॉपर्ली मैनेज नहीं किया हुआ तो क्या होगा कि उसमें आपकी जो स्प्रे है वो उसमें पेनिट्रेट नहीं कर सकेगा। मैं फिर से उसको करता हूँ, एक तो इसकी विगर को रोकने के लिए प्रूनिंग का मकसद हो गया, दूसरा क्या हो गया कि हम इसके फ्रूट की क्वालिटी को बेहतर बनाने के लिए, तीसरा क्या हो गया कि हम जो है इसमें जो हमारी पेस्टिसाइड, फंगिसाइड या कोई भी चीज़ है उसको हम करेंगे, स्प्रे करेंगे तो वो उसमें प्रॉपर उसकी पेनिट्रेशन हो जाएगी। अब फर्स्ट ऑफ ऑल क्या है कि ग्रेप्स की जो प्रूनिंग है वो वैरायटी टू वैरायटी वेरी करती है, वैरायटी टू वैरायटी वेरी करती है। मैं यहाँ कुछ वैरायटियाँ गिनवा देता हूँ कि उनके लिए कौन सी है और दूसरी वैरायटी जो है उनके लिए कौन सी है। आपकी प्रूनिंग जो है वो दो तरह की है, एक आपकी स्पर प्रूनिंग है, स्पर बेस्ड, और एक है केन प्रूनिंग है, केन बेस्ड। स्पर प्रूनिंग जो है वो आपकी किंग्स रूबी, फ्लेम सीडलेस, उसके अलावा परलेट, कार्डिनल और NARC ब्लैक, ये 5 वैरायटियाँ जो हमारी हैं इनके ऊपर स्पर प्रूनिंग होती है। अब मैं स्पर की थोड़ी सी आपको फिजियोलॉजी बताता हूँ कि स्पर प्रूनिंग और केन प्रूनिंग में क्या होता है। केन कहते हैं एक शाख को, जिस तरह ये शाख है, ठीक है, ये शाख है, ये केन होगी पूरी। केन वाली कौन सी वैरायटी? अच्छा चलिए केन प्रूनिंग की जो वैरायटियाँ पहले वो भी बनवाते हैं। केन प्रूनिंग में आपकी आ जाती है विट्रो ब्लैक, थॉमसन सीडलेस, शुगरा 1 और रेड ग्लोब। ये 4 वैरायटियाँ ऐसी हैं जिन पे हम करते हैं केन प्रूनिंग। अच्छा अभी मैंने कहा था कि फिजियोलॉजी में आपको थोड़ी सी बताता हूँ कि केन प्रूनिंग जो है वो क्यों होती है और स्पर प्रूनिंग क्यों होती है। इसमें कंसेप्ट है कि 3 तरह की वैरायटीज़ होती है। एक होती है आपकी हाई फर्टाइल वैरायटीज़, ये गौर से समझना है। हाई फर्टाइल वैरायटी वो होती है जिसमें आपकी जो बर्ड्स हैं ये नज़दीकी बर्ड पे ही फ्रूट लग जाता है। हाई फर्टाइल वैरायटी वो होती हैं जिनमें आपके बर्ड पे, ये नज़दीकी बर्ड पे ही फ्रूट लग जाता है। कुछ होती हैं आपकी मीडियम फर्टाइल वैराइटीज़ जिनमें 7, 8 या 9 बर्ड्स के बाद जाके फ्रूट लगता है। कुछ होती हैं आपकी लो फर्टाइल वैराइटीज़ जिनमें आपके 14-15 बर्ड्स के बाद 12 से लेकर 15 बर्ड तक जो है वो फ्रूट लगता है। अब जो स्पर प्रूनिंग है वो हम हाई फर्टाइल वैराइटी में करते हैं। कौन कौन सी मैंने गिनवाई थी? परलेट, किंग्स रूबी, फ्लेम सीडलेस, कार्डिनल और NARC ब्लैक, इनमें हम स्पर प्रूनिंग करते हैं। मीन के ये हाई फर्टाइल वैराइटीज़ हैं, ठीक है। अब जो लो फर्टाइल वैरायटी हैं या मीडियम फर्टाइल वैरायटी हैं उनमें हम केन प्रूनिंग करते हैं। तो हमारे पास यहाँ पे जो लगी हुई है वो है फ़िलहाल जो है वो स्पर वैराइटीज़ हैं, तो इसलिए हम इन्हीं को फोकस करेंगे कि स्पर वैरायटी जो है हम इनको स्पर प्रूनिंग में कर सकें। अच्छा सबसे पहले देखें कि आपकी ये जो वायर है हमने इसके आम बनाने हैं, 2 आम बनाने हैं। इसके 2 आम बनाने हैं हमने। ये नीचे इस आर्म के नीचे अभी इसको ना थोड़ी, अभी इस कंडीशन में इसको हम थोड़ा सा नरम भी कर सकते हैं सर, ऐसे इसको करके ना अपनी मर्ज़ी से इसको शेप दे सकते हैं।
रस्सी नहीं है सर, रस्सी है। इसको इधर से निकाल के इसको थोड़ा सा ऐसे करके आप इसको कर सकते हैं सीधा, ठीक है। तो इसको ऐसे गुजार के ऐसे ज़रूरत पड़ेगी। एक चीज़ जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अभी पाकिस्तान में ट्रेंड स्टार्ट नहीं है, लेकिन कुछ जो इम्पोर्टेड प्लांट हैं उनमें ग्राफ्टेड प्लांट भी आते हैं, ठीक है। तो ग्राफ्ट यूनियन का ये देखेंगे हमारा, ये जो है ना ग्राफ्ट यूनियन आपका कम से कम इतना ऊंचा हो, ज़मीन से इतना ऊंचा हो, और आप देख सकें कि उसमें जो दूसरा पोर्शन है उसको हम, जो रूट स्टॉक पोर्शन है उसको हम निकाल सकें। ये रूट स्टॉक पोर्शन जो है हमने समझ में निकाल लिया, इससे नीचे कुछ ग्रो नहीं करना चाहिए। इसी तरह से जो आपके जहाँ पे बाजू बने हुए हैं, उससे नीचे भी जो है वो कुछ भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। जो ममीफाइड फ्रूट होता है, ममीफाइड फ्रूट वो कहते हैं जो लास्ट ईयर का फ्रूट हो और वो बच गया हो, ठीक है, उसको भी आपने काटना है, क्योंकि उसके ऊपर जो डिजीज़ वगैरह के स्पोर होते हैं वो रिजाइड करते हैं। डेड ब्रांचेस को, अब हम आते हैं स्पार की तरफ। फर्स्ट ऑफ ऑल यहाँ से कोशिश करें इसके नज़दीक, ये हेड है इसके नज़दीक कोशिश करें कोई भी ना हो। अब हमने इसको दो से गौर से देखना है, 1 और 2, कट शार्प हो। तनवीर आगे आ जाए, अच्छा। इसको फोकस करें, तो मतलब आपके हाँ जी, 2 बर्ड्स। अच्छा, अब क्या करना है कि ये जो फ्रूटिंग बर्ड हैं इनका एक से दूसरे का फासला जो है ना वो ऑलमोस्ट 1 बलिश्त होना चाहिए, 1 गिट होना चाहिए, जिससे वो आपकी जो स्पेसिंग होगी वो प्रॉपर होगी, वरना ये बहुत ज़्यादा गुंजल मुंजल हो जाएंगे। तो यहाँ से हम इसको काट देते हैं। मतलब ये कि ये वाला ये डिस्टेंस जो है इसके दरमियान जो है आपका ये एक बलिश्त आप कर लें अपनी नॉर्मल। इसके ये वाला जो है आपने काट लेना है, इसके 2 बर्ड छोड़ने हैं, फिर आप ये आपका डिस्टेंस है, फिर आप आगे वाले के साथ 2 कर। डेड वाले जो हैं वो आपने बिल्कुल ख़त्म कर देने हैं, जो डेड हैं, ठीक है, ये भी डेड है। अब अगले साल सर इस तरह होगा कि अब देखें यहाँ पे कोई भी नहीं है, आपने कोशिश करना है कि नेक्स्ट ईयर जो ग्रोथ हो ना वो यहाँ से हमें हासिल हो, यहाँ पे जो होगी हम उसको रखेंगे, बाकी नहीं रखेंगे। अभी आप क्योंकि फर्स्ट ईयर है, आपका ज़्यादा फ्रूट एक्सपेक्टेड नहीं है, ज़्यादा फ्रूट हम उसको एक्सपेक्ट नहीं करते और ज़्यादा को इनकरेज भी नहीं करते। ये भी इतना हेल्दी नहीं है, इसको भी हम जो है वो काट देते हैं। हेल्दी ब्रांच पे ही अच्छा फ्रूट लगेगा। यहाँ से हम इसको जो है, इसको आगे कोई भी नहीं है तो हम इसको आगे ले जाते हैं। अगर यहाँ पे प्लांट होता तो फिर हम इसको यहाँ से कट करें, जहाँ से ये डिजीज़ ब्रांच हो, उससे हम काफ़ी पहले जो है उसको हम कट कर देते हैं। ये इसको बांध। अच्छा, एक अब चीज़ आपने, फिर मैं आपको थोड़ी सी समझाता चलूँ कि ये तनवीर आपने इधर फोकस करना है। इसके लिए रस्सी की ज़रूरत थी ना, इसीलिए मैं कह रहा था यहाँ। चलो रस्सी देख लेते हैं। इसको पक्का यहाँ पे यहाँ पे ना एक सेवा लेकर, मगर सख्त टाइट नहीं बांधना, टाइट बांधेंगे तो ये फिर डैमेज करता है। पहले हमारे साथ ये हो चुका है प्रॉब्लम। अभी छोड़, तो आपने इसको यहाँ पे दीवार को भी खींचेंगे जब, क्योंकि जब ये लेगा ना तो ये टूट जाएंगे इसके साथ, ये टूट जाएगा, ये नर्म है, ठीक है ना। तो इसलिए हमने यहाँ पे इसको इस रस्सी के साथ खुली रस्सी मान देना, गिरा टाइट नहीं, ताकि ये अपने स्पोर्ट, इसकी स्पोर्ट हो जाए, इसके साथ जो है ना ये स्पोर्ट हो जाए, ठीक है। ये अभी हम वो बांध लेते हैं, रस्सी ले आते हैं बांध लेते हैं। अच्छा, अब देखें नेक्स्ट ईयर, तनवीर ज़रा इसको फोकस करें। तो हमने 2 स्पार छोड़े हैं, ऐसे ही है ना। नेक्स्ट ईयर सर इस पे 2 ब्रांचेस निकलेंगे, एक इधर से और एक इधर से, ठीक है। अब हमने नेक्स्ट ईयर क्या करना है कि जब प्रूनिंग करेंगे तो ये वाली जो ब्रांच है, नज़दीक ब्रांच होगी, जो मीन्स जो आपका आर्म है इसके नज़दीक वाली ब्रांच जो है, इसको हमने रख लेना है। यानी यहाँ से हमने इसको क्लिप कर देना है, ये वाली ऊपर वाली जो ब्रांच होगी उसको हमने काट देना है, ठीक है। यहाँ की जो ब्रांच होगी उसको फिर हमने 2 रख के तो काट देना है। मतलब ये ब्रांच जो ऊपर वाली ब्रांच है उसको आपने कट कर देना है, पीछे एक रहेगी, उसको 2 आंखें रख के, 2 बर्ड्स रख के या आंखें रख के फिर आपने उसको काट देना। ये आपका चला गया दूसरे साल। आप देखें ये वेल स्पेस्ड है, ठीक है। इसको हम 2 पे रख के
ये कट कर दिए, शॉप कट नहीं कर रहा ये जो है ना आपका। चलें वो देख इसको कर लेंगे, दूसरा हम यूज़ करेंगे। हमेशा ये याद रखें कि डेड ब्रांच जो है उसको बगैर किसी लोजत के जो है वो काट दें। हाँ, वो अगर आपका डिस्टेंस से बीच में भी आ रही है, हाँ जी, तो फिर भी आपने उसको काट देना। ये अब जिस तरह ये अच्छी ब्रांच नहीं है, ये डेड ब्रांच है, काट देना। इसको शॉप कट लेके बिल्कुल बेस से ये, ठीक है। फिर उसके बाद ये अच्छा, फिर दूसरा एक और आपने ख्याल करना है कि जब आप ये कटर यूज़ करें ना, अगर एक प्लांट है तो दूसरे प्लांट पे यूज़ करने से पहले आप स्टेरिलाइज कोई करें, भी डिसइंफेक्टेंट जो है वो यूज़ कर लें, ब्लीच यूज़ कर लें, एथेनॉल यूज़ कर लें, कोई भी ऐसा जो है ना वो लाजमी रखें। अभी सर ये वाली हेल्दी है और डिस्टेंस में भी लाई जा रही है। इसको हम जो है देखो इन ब्रांचेस पे आपका कुछ ना कुछ फ्रूट जो है वो आएगा। आप देख लें बाजू आपने, इसको हम मेरे ख्याल में यहाँ से काट देते हैं, यहाँ से। ये जो आप काट रहे हैं इसको हमने प्रोपोगेशन के लिए यूज़ इसकी कटिंग बनाना भी ठीक है, इसकी फिर कटिंग बनाएंगे। बताते हैं कि हम अभी ये आपका एक जो है ना वो तैयार हो गया, ठीक है जी, ठीक है। उसको भी थोड़ा सा जो है ना आगे दे के बल दे दें, यहाँ से हम इसको बांधेंगे वो, बल्कि इस तरह करें, आप लैब में जाएँ ना, जो रस्सी लें, लैब में वो जो एक यहाँ पे है ना हमारा सिंक, उस सिंक के साथ एक गोला सा पड़ा हुआ, वो मिठाई वाले डब्बे वाली रस्सी नहीं, वो ले मेरी लैब में जाए, सूत्र यूज़ करें। वहाँ से जो है ना कैंची भी ले लेना, कटर ये वहाँ से, ये डैमेज नहीं है, चाबियाँ गिरना चाहिए, ठीक है। ये एक दफ़ा ये आम इस्टेब्लिश हो गया ना, ये आपको दोबारा से लाने की इसको ज़रूरत नहीं पड़ेगी, एक दफ़ा ये इस्टेब्लिश हो गया, ठीक है। अभी ये जो पौधा हमने जब ख़रीदा था तो इसके मेरे ख्याल में ये 1.5 साल का था, ठीक है। अच्छा आप देखें, अगर आप इसकी पौधे के पहले के मुकाबले में कंपेयर करें तो हमने इसको 90% से ज़्यादा काट दिया है। ये इसकी आप इसकी ये कटिंग देख सकते हैं, 90% से ज़्यादा जो है ना हमने इसको काट दिया। ये भी काट अगले पौधे पे नेक्स्ट टाइम जो है ना आप थोड़ी से वो बना लें, काट के ना साइज़ इक्वल साइज़ के काट के बनाया और इसके साथ ही बांध। अब ये जहाँ से जो शाखें निकलेंगी ना उनको हम यहाँ पे अब जो लेफ्ट और राइट दोनों आर्म के ऊपर जो हम एक हम इधर ले जाएंगे और एक इधर उधर ले जाएंगे, ठीक है। आपके खोशे जो है ना वो बिल्कुल नीचे जो है इस तरह रखी होंगी, आपको काटने में भी आसानी नहीं, प्रॉब्लम नहीं होगी और स्प्रे करते हुए भी प्रॉब्लम नहीं होगी। अब आ जाते हैं अगले पौधे की। अब इसके देखें कि कौन सी हेल्दी ब्रांचेस कौन कौन सी हैं, तो हेल्दी ब्रांचेस हम रख लेते हैं। हेल्दी ब्रांच देखें इसकी कौन सी है, ये वाली ज़्यादा बेहतर है, ठीक है। बाकी जो है हम इसको काट देते हैं। इसका बाजू इस तरफ है, बाजू बनाने से इसको हम सब एक यहाँ से डाल देते हैं ताकि उसको भी प्रॉपर स्पेस मिले। ये उसको उतार लें। या सर हमें एक और काम क्यों ना करें कि इन दोनों को काट दें, इससे बाजू बना लें, इसको काट दें, इसको भी काट दें, इसको भी काट दें, इसको भी काट दें, बाजू इससे बना लें, ये रहेंगे, इससे बाजू बना, इससे बाजू बना लें, इस प्रॉपर साइड पे दोनों किधर चले जाए, किधर चले जाए, चलो ठीक, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। ये थोड़ी सी है वो आ सकते हैं सर वीडियो में, आज थोड़ी सी डिसइंफेक्टिंग है। चलें इन्हीं को बना लेते हैं, इन्हीं को बना लेते हैं, इन्हीं को बना लेते हैं, इन्हीं को बनाते हैं, फिर इसको काट देते हैं, ठीक है। आगे से
इस कंडीशन में आप इसको थोड़ा सा यूँ भी कर सकते हैं, तो इसमें इतनी जल्दी ये टूटेगी नहीं इंशाल्लाह। वंस ये बाजू इस्टेब्लिश हो गया ना, फिर आपको प्रॉब्लम नहीं होगी। इसमें से ये काट इस पे साल फूड बहुत कम लगेगा, ये भी काट इस पे फूड इस दफ़ा बहुत कम लगेगा। तो नेक्स्ट टाइम वो सेलेक्ट करते हैं जो ये अगले साल सर आपका फ्रूटिंग पे जो है ना अच्छी तरह चलो है। देखते हैं। इस दफ़ा इसकी ट्रेनिंग हो रही है, प्रूनिंग नहीं हो रही है, खास ज़्यादा ट्रेनिंग हो रही है। सर ट्रेनिंग और प्रूनिंग में क्या डिफरेंस है? ट्रेनिंग जो है वो शेप, पौधे की शेप बनाने को ट्रेनिंग कहते हैं, और पौधे की जो कटिंग है उसको प्रूनिंग कहते हैं। ट्रेनिंग फॉर वंस होती है, और जो प्रूनिंग है वो ईयर बाई ईयर होती रहती है। अभी जो हम अगर फूल फार्मिंग करेंगे उनकी हम ट्रेनिंग करेंगे। इनकी भी अभी ये भी ट्रेनिंग फेज में है। ये जो है ना, ये वाले जो पौधे हैं ना, आगे वाले तो पुराने हैं, इनकी अभी हम जो है ना इसको भी आपने ना यहाँ से बांध देंगे। अभी ये देखो कि वायर कितनी हमें टाइट करनी पड़ी। अभी ये टाइटनर जो है ना अभी हमें इसको ज़रूरत है। जब अभी जब इसे फल लगेगा ना, फिर और ज़्यादा ये लेगी। अब इसमें जो है ना पहले हम देख लें कि जिसके ऊपर जो है ना कुछ फ्रूट वाली ब्रांच हम सेलेक्ट करें। ये भी जो है ना इसके बाजू में आप शेप दो, पौधे की शेप की तरफ देखें, फ्रूट को इतना ज़्यादा प्रेफर नहीं। ये जो है ना फिर हम ये करते हैं कि इसको काट लेते हैं। ये ब्रांच किधर चली गई? मैं इसको भी काटने के चक्कर में इसके बाजू बना लेते हैं इस तरह का। चल ये कर लेते हैं, इस तरह कर लेते हैं। हम ये दो, एक इधर चली गई, एक इधर चली गई, और पीछे वो भी निकल गई और ये भी निकल गई। आप फ्रूट को फोकस ना करें, ठीक है, ठीक है। फ्रूट को फिलहाल फोकस ना करें मेरे ख्याल में, या फिर इसके ऊपर करें। ये अगर ऊपर है तो इसका एक इधर करनी है और एक इधर करनी है, ऐसे। मगर किसकी ज़्यादा कौन सी हेल्दी कौन सी? हेल्दी दोनों एक जैसी लग रही है मुझे, देख लें आप। वो ज़्यादा नहीं लग रही, वो ज़्यादा नहीं, दूसरा कर दी। हाँ, ये वाला ज़्यादा नहीं लग रही। ठीक है, इसको बना ठीक है, इसको काट लेते हैं। और तो चाहिए हमारे पास जुटली का है ना, जुटली का है ना, उस पर जोर लगता ही नहीं है। वो लगना भी नहीं चाहिए क्योंकि ये थोड़े से बड़े, उनके हैंड बड़े शायद नहीं है, साइज़ यही है, ये तार वो बहुत तेज़ होता है, बल्कि मेरी अंगली को लगाई गई उसमें। हाँ जी, कटर चाहिए दूसरा अच्छा वाला ला दो। कौन सा है? बड़ा कटर है आप सब देखें इसमें से। ये देखें ना, ये अभी धागा लगाया था ना, ये अंदर चला गया। अब हम इस तरफ नहीं लगाना, ये पौधे को वीक कर देगा। ये यहाँ से टूट गए हैं, पहले हमारे आगे पौधे जो हैं ना वो टूट गए। दूसरा बस सेब बहुत नहीं करना, ये टूट जाएगा, छोड़ दो। ये अब इसको ख़त्म करेगा। ये देख लें सर, इसमें ये वाली ब्रांच हाँ, रखनी है। वो वाली रखते हैं, इसको यहाँ से हम काट। वो कटर नया ना यार टूट गया। सर बड़े मसले बने हैं इनके, पहले मैं होने सुंदर सर इसको अभी से कुछ बड़ी चीज़ है। मैं हूँ नांदल नहीं हूँ, पीछे बने में कटर ना होने सर शुरू हो गए। इतना ज़बरदस्त कट रही थी तो कल मैं से सुनी की चीज़ बड़े उन्होंने क्या ना किसी और ने करना 25,000 रुपये से तीन सर, तीन बेकारी एक नोज टाइप का कटर है मंगवा लेना, कितना प्रोडक्ट मंगवा लेना, प्रोडक्ट लाइन का पैसे मंगवा लेना, अलग और लाइफ टाइम भी। लाइफ टाइम से मंगवा लेना। अच्छा, अब इसके बाजू बनाएंगे। अच्छा, अब इधर आए ना जरा फैसल से आप इधर तो जो दें इसको आप छोड़ देते हैं। पहले 3 वैरायटीज़ जो है ना हमें कंफर्म है। मैं आपको ना एक वैरायटी पे केन कर लेता हूँ, मगर केन का ऐसे दूसरी ये बात है, जब आप केन की बात कर रहे हैं तो केन का क्या है, वो लो फर्टाइल, वो लो फर्टाइल, लो हाई फर्टाइल में भी हम केन कर सकते हैं। नहीं, जब लो फर्टाइल है तो उसको तो फिर आप आइडेंटिफाई भी कर सकते हैं। वो तो फ्रूट लगने के बाद आप नहीं, आप उसके जो कह रहे हैं कि बर्ड जो है ना इतने इतने फासले पे है। नहीं, बर्ड उसी फासले पे होंगे, लेकिन फ्रूटिंग बर्ड जो है ना वो दूर होंगे। अच्छा, इसके बाजू बनाएंगे। एक इसका जो है ना ये बन जाएगा, एक ये बना लो, ये ये देख लीजिए, ये वाला जाएगा। और दूसरा जो है ना, दूसरा आपका ये बनेगा।
ये वाला काट लो। ये वाला काट लो। बाजू बन जाएगा। ये आपका सब दूसरी से आप देखते हैं ना कि सारे पौधे के साथ जुलम कर रहे हैं। ये अब शाख यहाँ से मुझे काटनी पड़ेगी क्योंकि ये इतनी हल्दी नहीं है। नहीं बस इतनी ठीक है, ये इतनी रीजनेबल है। ये यहाँ से निकलेगी ना तो आगे ये बाबू का लंबा बन जाएगा। नीचे से गुजार यहाँ से गुजार गुजार ये यहाँ से हल्दी नहीं है ना, ये देखिए यहाँ से इसको देख लीजिए यहाँ से वो सेट आती है, इसको गुजारे ना यहाँ रखें, ये ऐसे करें ऊपर ऐसे से बांध देंगे। अब यहाँ से जो है ना हमने रस्सी उठानी है, यहाँ से आप देखें पौधे की फ्रूट अगर ना भी आए ना इस दफ़ा शेप उसकी अच्छी बन जाएगी। ये हमारे 3 जो थे ना हमें कंफर्म, इसलिए हमने 3 की जो है आगे चलो। अच्छा नहीं, पहले आप इस तरह करें ना भाई, ये कटिंग जो है ना, ये तो 3 गोभी की हमारी है, इनको आप अलग करना सारी जो उठा के ना, बल्कि इनकी आप इनको कटिंग बनाना भी सिखा दें। आगे आ जाए तनवीर, आगे आ जाए। आगे आगे इनमें से हेल्दी जो ब्रांच है ना वो ले लें, मगर हम सारी लगा देंगे। अच्छा, कोशिश आपने ये करनी है कि कटिंग जो है ना वो ऐसी ब्रांच से लें जो हेल्दी हो। आप देखें ये वाली ब्रांच जो है ना इस पर तकरीबन डिजीज़ का अटैक सारी पे तो नहीं है लेकिन हाफ पे तकरीबन है। अब हम इसको हम कटिंग के लिए लेते हैं जो हेल्दी है कंपैरेटिवली। कटिंग बनाने के लिए आगे यहाँ करते हैं। कटिंग बनाने के लिए ये है कि आप 3 से 4 जो है ना उस पर बड छोड़ें, 3 से 4 बड, और ये पेंसिल की मोटाई के बराबर होनी चाहिए। नीचे से जब आप काट लेते हैं वो राउंड कट होगा और नीचे वाली बड के नज़दीक होगा, ठीक है। स्लांटिंग नहीं सही, स्लांटिंग ऊपर से हम लेंगे, स्लांटिंग ऊपर से हम लेंगे। ये साइज है। इससे आपको 2 चीज़ें पता चलेंगी। इसमें कितने बर्ड हैं? 4 बर्ड हैं इसमें, 1 2 3 से 4 आप उसमें रख सकते हैं, 3 से 4 बर्ड जो है ना आपके उसमें रख सकते होने चाहिए। हैं। ये बनाएं आप, अस्सलाम 3 बर्ड रखें क्योंकि इसमें बर्ड डिस्टेंस ज़्यादा है ना, तो 3 बर्ड रखें, कटिंग बहुत बड़ी हो जाएगी, ठीक है। इसको नीचे से राउंड काटें, ये ठीक है, शार्प काटनी है, ऊपर से इसको स्लांटिंग काटें, ये ठीक है, ये साथ लगा, ये साथ ये आपके ये आपका। अब आपने इसको उसमें रूटिंग हार्मोन में डिप डिप करके करके पाउडर तो उसमें लगा दें। आपने आप उसमें लगाना है, ठीक है। तो ये एक और बनाए हुए और बनाए। अभी हमने कोशिश करनी है कि ये सारी जितनी है ना इसकी कटिंग की रूबी वाली, ये हमने सारी लगा लेंगे। ये चीज़ क्लियर होगी। ये मोटे वाली भी लगाएंगे ना, लगाएं। मोटे, ये बहुत ज़्यादा मोटी नहीं है, ये लग जाएगी। ये वाली भी आप अभी हम लगा लेते हैं सारी, हाँ। मगर आपने जब लगानी है तो कोशिश करें कि फ्रेश जो ऑन ईयर कटिंग होती है ना, जिस तरह अब ये 2 साल की कटिंग है, ये इतनी ज़्यादा सक्सेसफुल नहीं होगी जितनी ये होगी। ये 2 साल की कटिंग है। अब तनवीर इसमें- इधर देखें ज़रा, इधर इस पर फोकस करें। ये जो आपके ये वाली ये जो पोर्शन है इसका, ये 2 साल है, थिकनेस से आपको पता चल जाएगा। थिकनेस से आपको पता चल जाएगा। और ये जो है ये 1 साल है। ये वाली जो कटिंग है इसके मुकाबले में ज़्यादा अच्छी अभी चलेगी। आपने ये करना है कि आपने जो 2 मोटी है उसको अलग लगा लें लाइन में, उसके अलग कटिंग लगा लें एक जगह, और जो